हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, गौरांग बोलिते हबे। दो ताल। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, गौरांग बो हरि हरि बोलिते न यने बहे नीर, हरि हरि बोलिते न यने बहे नीर। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, गौरांग बोलिते पुलक हरि हरि बोलिते न यने बहे नीर, हरि हरि आर कबे निताई चांदेर करुणा हईबे, आर कबे संसार वासना मोर मने तुच्छ हबे, संसार वासना मोर मने तु विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, विषय छाड़िया कबे हम हेरब श्री वृंदावन, कबे हम रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, रूप रघु कबे हम बुझब से जुगल पीरती, कबे हम बुझब से जुगल पीर। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, रूप
रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस रूप रघु प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास प्रार्थना कर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. Sri Guru Sri Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. So today is Chaitanya Charitamrita class or Hindi. Today also Pushya Abhishek. आज पुष्या अभिषेक है। अभी हम देख रहे थे पुष्या अभिषेक का क्या अर्थ है। तो प्रभुपाद जी दिल्ली में ही एक लेटर लिखे हैं दानवीर गोस्वामी, दानवीर महाराज अभी जो हैं, तो उन्होंने पूछे थे कि प्रभुपाद जी पुष्याभिषेक का क्या। तो प्रभुपाद जी लिखते कि पुष्याभिषेक का अर्थ ही भगवान को अच्छा से फूलों से डेकोरेशन करना उनको। और क्योंकि कृष्ण जो है ये गोपियों के हाथ से खिलौना जैसे हैं, इसलिए गोपियाँ ये कृष्ण को आज के दिन बहुत सुंदर अच्छे वस्त्र में सजाते थे। और उनको अच्छे डेकोरेशन, फूलों में डेकोरेशन करना चाहिए बर्थडे को। और भगवान के सामने बहुत अच्छे से नृत्य कीर्तन होना चाहिए, अच्छे प्रसाद भी होना चाहिए, हैं फीस्ट भी होना चाहिए, फीस्टिंग। और विशेष रूप में नवर संकीर्तन स्ट्रीट पर होना चाहिए, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी, लेकिन हरिभक्ति विलास के आधार पर जो सनातन गोस्वामी कहते कि
ये पौष महीना में, पौष पूर्णिमा है, पौष महीना के ठंडी का दिन में भगवान को कम से कम 1.5 ग्राम को 5 पाव घी में अभिषेक करना चाहिए। 5 पाव घी हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में वो मुकुंद दत्त प्रभु जो है पुजारी वो अभिषेक कराते हैं। 1.5 ग्राम को पुष्याभिषेक मैंने 1.5 ग्राम को अभिषेक होना चाहिए घी में आज। लेकिन अन्य हम देखते मायापुर में तथा अन्य मंदिर में आज बहुत बड़े उत्सव मनाते हैं। फूलों में भगवान को बहुत सुंदर फूलों में डेकोरेशन करते, फ्लावर अभिषेक होता है आज भगवान के। मायापुर में, चौपाटी में, बम्बई में, कई जगह में, पुणे में ये लोग केवल फूलों में, आज फूलों में भगवान को अभिषेक कराते, बहुत फूलों एकाठी का है। मायापुर में आप देख सकते हैं, मायापुर ने पुष्याभिषेक गूगल में टाइप करें तो दिखाई पड़ेगा मायापुर में कैसे करते हैं, यहाँ करते हैं सब। लेकिन प्रभुपाद जी भी ऐसे कहे कि आज फूलों में भगवान को सजाना चाहिए अच्छा से, इनके अच्छे ड्रेस होना चाहिए, कीर्तन नृत्य कीर्तन होना चाहिए, प्रसाद अच्छे भगवान को आज अच्छे प्रसाद ऑफरिंग करना चाहिए, फिस्ट खाना चाहिए भगवान को ऑफरिंग करके। और इसके बाद नवर कीर्तन सभी लोग स्ट्रीट कीर्तन में निकलना चाहिए, ये प्रभुपाद जी कहना है। तो ठीक है, चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। आज इस अध्याय के 250 नंबर श्लोक हैं व पैर हैं। सुनी प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे दोषोद्गार, ठेंगालया उठिला प्रभु पढ़ुया मारी बार। सुनी प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे दोषोद्गार, ठेंगालया उठिला प्रभु पढ़ुया मारी बार। सुनी प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे दोषोद्गार, ठेंगालया उठिला प्रभु पढ़ुया मारी बार। सुनी प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे दोषोद्गार, या उठिला प्रभु पढ़ुया मारी बार। ठेंगालया उठिला प्रभु पढ़ुया मारी बार। सुनी प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे दोषोद्गार, ठेंगालया उठिला प्रभु पढ़ुया मारी बार। सुनी प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे दोषोद्गार, ठेंगालया उठिला प्रभु पढ़ुया मारी बार। कोई माताएं? सुनी प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे दोषोद्गार, सुनी प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे दोषोद्गार, ठेंगालया उठिला प्रभु पढ़ुया मारी बार। शब्दार्थ सुनी सुनकर, प्रभु महाप्रभु, क्रोधे क्रोध में, कैल किया, कृष्णे भगवान कृष्ण को, दोषोद्गार बहुत से दोष लगाए,
ठेंगा छड़ी, लैया लेकर, उठिला उठे, प्रभु महाप्रभु, पढ़ोया विद्यार्थी को, मारीवार मारने के लिए। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मूर्ख विद्यार्थी की बात सुनकर महाप्रभु बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान कृष्ण को फटकार लगाई। फिर वे लाठी उठाकर उस विद्यार्थी को मारने उठे। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि जब उद्धव गोपियों के लिए विशेषतया राधारानी के लिए कृष्ण का संदेश लेकर आए तो सभी गोपियों ने, विशेषकर श्रीमती राधारानी ने कृष्ण की अनेक प्रकार से भत्सना की, किंतु ऐसी भत्सनाएं उस प्रगाढ़ प्रेम प्रवृत्ति को दर्शाती है जिन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। जब उस मूर्ख विद्यार्थी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा तो भगवान चैतन्य ने इसी तरह कृष्ण की भी प्रेमाधिक्य के कारण फटकारा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के आवेश में थे तो उस विद्यार्थी ने कृष्ण के पक्ष का समर्थन किया तो महाप्रभु अत्यधिक क्रुद्ध हुए। उनके क्रोध को देखकर वह मूर्ख सामान्य नास्तिक स्मार्त ब्राह्मण विद्यार्थी महाप्रभु को ठीक से समझ नहीं पाया। अतएव वह तथा उसकी टोली के विद्यार्थी उलटकर महाप्रभु पर प्रहार करने वाले थे। इस घटना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने का निश्चय किया, जिससे लोग उन्हें सामान्य गृहस्थ समझकर उनके प्रति अपराध न करें, क्योंकि आज भी भारत में आम तौर पर सन्यासी का आदर किया जाता है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनी प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे दोषदगार, ठेंगा लैया उठिला प्रभु पढ़ुया मारी बार। मूर्ख विद्यार्थी की बात सुनकर महाप्रभु बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान कृष्ण को फटकार लगाई। फिर वे लाठी उठाकर उस विद्यार्थी को मारने उठे। तो विद्यार्थी ने क्या कहा था कि इसलिए महाप्रभु ने इतने क्रोधित हो गए? पहले आप सुने हैं, एक दिन महाप्रभु गोपियों की भाव में अपने घर बैठे हुए थे। वे विरह से अत्यंत खिन्न होकर गोपी गोपी पुकार रहे थे। महाप्रभु का दर्शन करने आया हुआ एक विद्यार्थी चकित था कि वे गोपी गोपी पुकार रहे हैं। अतः वह इस प्रकार बोला कि उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि महाप्रभु सबसे क्या उच्चारण कराते थे। सबको बोलते थे कृष्ण कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। तो सभी को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन पूरे नवद्वीप वासियों को महाप्रभु ने कराते थे। इसको सभी को पता था। शिवासंगम में भी करते थे, रुद्ध द्वार में, फिर बाद में अद्वैताचार्य जी का उन्होंने भी नहीं हुआ तो फिर वो पूरे स्ट्रीट में है, सभी जगह में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करा रहे थे लोगों को। और गाते थे कभी हरिहराय नमः कृष्ण, जादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। ये दो लाइन जब गौरांग महाप्रभु जो संकीर्तन आंदोलन का संकीर्तन स्टार्ट किए तो ये दो लाइन गाए थे। जिस दिन आपने स्टूडेंट ने जो पढ़ाते थे उसको बोले कि आज से और मेरे सर पढ़ाना नहीं होगा, तो आप पोथी में सब दूरी बांध ली है। तो महाप्रभु ने सबको जो फास्ट जो संकीर्तन कराया था सारे छात्रों को, तो पहले ये दो लाइन गाए थे, हरिहराय नमः कृष्ण, जादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इसलिए इसको भी कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र से अभिन्न माना जाता। इस मंत्र को भी गाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मंगला आरती के समय में तो ये दो लाइन गा सकते हैं तभी। लेकिन ये पता था, लेकिन आज ये विद्यार्थी देखा कि महाप्रभु अपने घर में बैठे हुए, हाँ, सची के आंगन में, सची जगन्नाथ मिश्र की सची जगन्नाथ घर के दुलारा थे, उनके पुत्र थे, तो उनके घर में बैठे हुए हैं। अब बैठकर क्या कर रहे हैं? गोपियों के नाम ले रहे हैं। गोपी गोपी राधे बिलाने ललिते विशाखे, गोपियों के नाम ले रहे हैं, गोपियों के भजन कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बड़ा आश्चर्य लगा। ये बोला क्या है? ये तो हम सभी को बोलता क्या कहने के लिए? हरे कृष्ण बोलने के लिए, कृष्ण के नाम लेने के लिए हैं। कृष्ण पिता, कृष्ण माता, कृष्ण धन प्राण, हैं? कृष्ण ही सब कुछ। कृष्ण के नाम लेने से कहा, लेकिन स्वयं क्या कर रहा है? गोपियों के नाम ले रही है, क्या है? हैं? तो उसको समझ में ठीक से नहीं आया। हाँ, तब उन्होंने उपदेश देने लगा। हाँ? तो उन्होंने उल्टा बोलने लगा, किनको? महाप्रभु के प्रति कहने लगा, कृष्ण नाम नालो केने, कृष्ण नाम धन्य, गोपी गोपी बोली लेवा की बा है पुण्य। हैं? आप भगवान कृष्ण के यशस्वी एवं पवित्र नाम का उच्चारण करने के बदले गोपी गोपी क्यों पुकार रहे हैं? आप ऐसा करने से कौन सा पुण्य आपको प्राप्त होगा? ये बोला उस विद्यार्थी जो आया था महाप्रभु के पास। तो उनको देख के गोपी गोपी बोलते हुए देखकर इनको है कि कौन सा पुण्य मिलेगा गोपी गोपी बोलने से? हैं? कृष्ण नाम तो धन्य है। भगवान श्री कृष्ण के नाम को यदि ऐसे उच्चारण करोगे उससे आपको पुण्य मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते कि ये एक अपराध है। हैं? भगवान कृष्ण के नाम को उच्चारण करके उसमें पुण्य कमाने के लिए भगवान के नाम लेना, ये सही है? कौन सा अपराध है? 8वां अपराध।
हरे कृष्ण महामंत्र को वेद में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। तो इसलिए वो तो जो है, लेकिन ये पढ़ुआ ऐसे ही कहने लगी, आप कृष्ण कृष्ण नाम बोलो, ये क्या है, गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो? उसी से महाप्रभु क्रोधित हो गए, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ये धरा पर अवतीर्ण होने का कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि दो कारण है, एक अंतरंग एक बहिरंग। साधना बहिरंग कारण को सब जानते हैं कि क्या बहिरंग कारण क्या है? हरे कृष्ण युग धर्म की प्रवर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र को की प्रवर्तन करना, क्योंकि ये कलियुग का युग धर्म है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन है, सर्वत्र फैलाना। ये महाप्रभु ने ये बाह्य रूप से तो ये नाम संकीर्तन, अवश्य उनके नाम संकीर्तन को प्रेम नाम संकीर्तन कहते हैं। ऐसे ही साधारण नाम को गौरांग प्रदान नहीं किए, प्रेम नाम है, जिस नाम उच्चारण मैंने शुद्ध भाव से अपराध रहित होकर है। अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। महाप्रभु के शिक्षा के निरपराध शून्य होकर हरे कृष्ण कीर्तन महामंत्र का जप कीर्तन करना। तभी ये तो इसलिए कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रारंभ में कहते कि ये महाप्रभु ने ये दिए जो पहले कोई नहीं दिया था। अनर्पित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पित मूर्णत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय स्कंदरे स्फुरत व सचिनंदन। सचिनंदन सदा मेरे हृदय कंदर में स्फुरण हो। लेकिन जो पहले कोई दिया नहीं था, जो चीज़ को उन्होंने अभी देने के लिए आए हैं, ये पहले प्रदान कर रहे हैं। कौन? गौरांग महाप्रभु। करुणया अवतीर्ण कलो, विशेष करुणा करुणा लेकर उन्हें कलियुग में अवतीर्ण होकर सभी को ये प्रेम नाम संकीर्तन उन्होंने प्रदान किया। राग भक्ति की शिक्षा दिए, गोपी भावों ने ब्रज भक्ति को सिखाए। लेकिन अंतकरण में उन्होंने सदा क्या करते थे? अंतरंग कारण भी उनके आविर्भाव का था। इसको सभी लोग नहीं समझ पाते थे। उनके अंतरंग भक्त केवल जानते थे। चैतन्य महाप्रभु की मनोअभिष्ट इनके अंतकरण में क्या भावना है, उसको स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी व कुछ अंतरंग भक्त केवल समझते थे, सभी लोग नहीं समझते थे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि अंतरंग जो कारण है महाप्रभु के आविर्भाव का, राधया प्रणय माधुरी कीदृशवा नैवा येन अद्भुत माधुरीमा कीदृशवा मदीय सौख्यम चास्य मदनुभवतव कीदृशं वेति लोभा इति समाढ्या समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। सची गर्भ सिंधु से हरि गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, गौरचंद्र के आप प्रकट हुए तीनों चीज को समझने के लिए। राधया प्रणय माधुरी कीदृशवा, राधा रानी की प्रणय माधुरी कैसा है, जो कृष्ण को प्रेम करती है। राधा संपूर्ण रूप में अपने जीवन को निछावर की उनकी सेवा में। तो ये राधा रानी की प्रेम व्यापार कैसा है? राधा रानी जो प्रेम करती है वो प्रेम कैसा है? भक्त भगवान होकर भक्त की भाव को समझने के लिए उनके पास में कैसे समझेंगे? वो भगवान है तो भक्त के अंदर अंतकरण में क्या भावना चल रहा है, वाक्य से क्यों प्रेम कर रहा है, उसमें क्या मिल रहा है? राधे प्रणय माधुरी कीदृशवा। और कृष्ण कहते हैं मेरे पास में भी ऐसा कौन सा अद्भुत माधुरिमा है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है? ऐसा कौन सा अद्भुत माधुरिमा मेरे पास है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब भी द्वारका में मणिमय खंभ में अपने स्वयं का प्रतिबिंब को देखते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे। कौन है ये? इतनी सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान ने स्वयं को आलिंगन करने के लिए इच्छा कर देखकर प्रतिमा तो स्वयं को स्वयं आलिंगन करने की इच्छा हो जाती थी, लेकिन स्वयं को स्वयं कैसे आलिंगन करेंगे? तो सोचते मेरे पास में ये जो मधुरिमा ये कैसा है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है? और कहे कि राधा रानी जो मुझे इतनी प्रेम करती है उसको तो कुछ ना किसी प्रकार की सुख तो मिलते होगी, नहीं तो क्यों प्रेम करेगी? मेरे को इतनी सेवा करती प्रेम करती तो कुछ ना कुछ सुख भी इसको मिलती होगी। सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशम वेति लोभा। ये तीन लोभ उनके मन में जागृत हो गई। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु अंतकरण से
इनको आस्वादन करना चाहते थे, राधा भाव को आस्वादन है। इसलिए उनको कहते कि राधा भाव सुबलित तनु, राधा रानी के भाव और कांति को लेकर गौरांग अवतीर्ण हुए हैं। यदि रूप गोस्वामी हमको सिखाए उनके प्रणाम मंत्र, वो है कौन? नमो महा वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, लेकिन कृष्णाय कृष्ण चैतन्य है कौन? स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, लेकिन अभी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए धरा पर, और ये सभी को कृष्ण प्रेम की वितरण करते हैं। हाँ, सभी कृष्ण प्रेम तो वितरण करते, लेकिन अंतःकरण में वो स्वयं भी राधा भाव को आस्वादन करते हैं। महाप्रभु जब भी जगन्नाथ जी की रथ के सामने नृत्य करते थे तो उनकी भावना क्या था, क्या सोचते थे वो अपने को? कहते कि जगन्नाथ ही कृष्ण, मैं हूँ राधा। वो राधा अपने को सोचकर, राधा रानी कैसे भगवान की प्रेम करके कैसे भाव को आस्वादन करती थी उसको जानना चाहते थे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि जैसे उद्धव को भगवान ने भेजे थे संदेश देकर, पत्र देकर गोपियों के पास में, और उद्धव कैरी आज भी है कहाँ? नंदगांव में, जहाँ पर गोपियों के साथ मिले थे, गोपियों को जाकर मिले थे उद्धव एकांत में। तभी एक विशेष गोपी ने, जिनके नाम क्या था? राधा रानी ने उनकी उद्घूर्ण भाव को देखकर, उद्घूर्ण भाव को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर एक भंवर के साथ बात, भ्रमर गीत के रूप में बड़े प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत में। तो भंवर के साथ बात करने लगी राधा रानी ने। उसको कोई कृष्ण के दूत समझ रही थी, किसको? भ्रमर को, अर्थात इनडायरेक्टली उसी को गाली दे रहे थे। किसको? उद्धव को तथा कृष्ण को, दोनों को गाली दे रहे थे। तो क्योंकि अत्यधिक प्रेम की आवेश होने से ऐसे होता है। कृष्ण भी कभी कभी राधा रानी की मान को तोड़ने के लिए क्या करते थे? उनकी राधा रानी के चरण कमल में भी गिर जाते थे उनको मनाने के लिए। और राधा रानी कभी कभी कृष्ण की कपटता, सठ्यता, अन्य गोपियों के प्रति उनके अनुराग व विशेष रूप में, अवश्य उसकी रहस्य तो कुछ अलग था, क्योंकि राधा रानी के प्रेम भाव को अधिक सब बढ़ाने के लिए भगवान ने कभी कभी अन्य गोपियों के पास जाते थे, कि इनकी मन में मान बढ़े हैं। जैसे हम कहते कि जैसे साधन भक्ति में हम कहते कि आदौ श्रद्धा तत् साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। लेकिन प्रेम का आगे भी और भी स्तर है। वो हमारे हैं स्नेह, मान, प्रणय, भाव, महाभाव। आगे महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, वो महाभाव स्वरूपिणी है। नहीं, राधा भाव को हमको कोई साधारण व्यक्ति इसको इमिटेशन नहीं कर सकता, इसको संभव नहीं है साधकों के द्वारा। है जैसे कोई कुछ दिन से कोई ऐसे होते हैं ना, कहते हैं अपने को राधा सोचते हैं। कुछ साल पहले कोई, अब जानते कोई पुलिस ऑफिसर था तो लखनऊ में कहता था कि मैं राधा के अवतार हूँ। राधा रानी अपनी को है राधा माँ, फिर राधा माँ भी प्रकट हो जाते हैं। सबको आलिंगन करना प्रेम है। लेकिन राधा रानी की भाव को आस्वादन करना ऐसी ये संसार में किसी की हिम्मत नहीं है। मदनाख्य महाभाव को जो आस्वादन करने वाली राधा, यह भी साधारण तो अन्य गोपियों के पास भी भाव नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन क्योंकि कृष्ण के साथ में होते हुए भी वो कृष्ण के विच्छेद समझते, कभी कभी हैं कृष्ण के साथ में होते हुए भी सोचते कृष्ण नहीं है। जैसे आप जानते प्रसिद्ध कथा है वो प्रेम सरोवर की कहानी। प्रेम सरोवर में भगवान एक बार बैठे हुए थे, कृष्ण बैठे, राधा रानी भगवान की गोद में ही बैठी है, गोद में बैठी है। लेकिन एक भ्रमर ने ऐसा उड़ते उड़ते आया, राधा रानी के मुख से 100 फूल बहुत सुंदर पे सजा हुए थे, बार बार मुख में मंडरा रहा था। उसका राधा रानी व्यतिव्यस्त होते, लेकिन बार बार वो आ जाता था, भाग फिर आ जाता। से भगवान ने कही कि किसको कोई एक सखा नहीं मधुमंगल था, उसको कही कि भगा दो इसको। तो उसने अपना उत्तर दिलाया ऐसा है, भगा दिया है, अपने लाठी पे पकड़ा था ऐसा करके, थोड़े दूर चला गया। वो तो मजाक करने वाला है। वापस है, कहा कि मधुसूदन, भगा दिया मधुसूदन को, भगा दिया मधुसूदन को, बहुत दूर चले गए, मधुसूदन चले गए। अरे कृष्ण की गोद में बैठी हुई राधा रानी भी सोच रही क्या कहाँ चले गई, कौन चला गया?
वो भगवान के नाम भी, कृष्ण के नाम भी मधुसूदन है? मधुसूदन चले गए, ये सुनकर ही रोने लगे। हैं, कैसे भाव है, भगवान की गोद में बैठकर भी रो रही। तभी भगवान ने सोचे कि ये क्या होगा, मैं जब प्लान बना रहा हूँ भविष्य में फिर मथुरा द्वारका चले जाऊंगा तो ये क्या करेगी, अभी मेरी गोद में मेरे साथ में ही विच्छेद है। श्री राधा रानी के भाव को समझना साधारण किसी साधक का संभव नहीं है, लेकिन कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आए उसी भावना को आस्वादन करने के लिए। इसीलिए उन्होंने स्वयं को ऐसे स्वयं राधा भाव में भावित होकर, कभी कभी ऐसा ही नहीं सॉरी कृष्ण स्वयं राधा भाव से भावित होकर कभी कभी ऐसे विप्रलम्ब भाव भक्ति को आस्वादन करते थे। तो अभी जो यहाँ बैठकर गोपियों के नाम ले रहे थे, कृष्ण वो क्या सोच रहे थे, वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन यहाँ पर उसी भावना है, वो स्वयं कृष्ण जानते, लेकिन एकांत में बैठकर गोपियों को नाम ले रहे थे। एकांत में जब आ रहे थे तो एकांत में बैठकर उन्होंने गोपियों के नाम ले, गोपी अन्य गोपियों के नाम ले रहे थे, अन्य भक्तों के नाम, उनके माने अंतरंग भक्तों की चिंतन करते थे। तो इसको ये नहीं समझ नहीं पाया, कौन ये जो पढ़ुआ आया था छात्र, वो समझ नहीं पाया। तो उन्होंने जो सुना था उसी को फिर उनके ऊपर रिपीट किया कि महाप्रभु सबको बोलते थे कि कृष्ण नाम लो, कृष्ण नाम है, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, ये कहते थे महाप्रभु, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो वो भी उनको यही बोलना लगा, ये क्या कर रहे हो, हैं आप गोपी को क्यों बोल रहे हो, गोपी जपने से आपको क्या मिलने वाला है, आप यदि कृष्ण 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 वो जपोगे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन उसको पता ही नहीं, 10 नाम अपराध भी पता नहीं कि पुण्य कृष्ण पुण्य अर्जन करने के लिए कृष्ण नाम उच्चारण नहीं करते हैं। कृष्ण नाम जप करने से कृष्ण के चरण में प्रेमो पूजाए, कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त होता है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर यही कहते, कृष्ण नाम लेने की असली जो लाभ है कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त होना। ऐसे ही गोपाल चक्रवर्ती ने जो उनकी सभा में, गोवर्धन मुजुमदार की सभा में भी हरिनाम की महिमा के बारे में बोलते हुए सब कई ब्राह्मण सब अपना अपना कोई कहा कि कृष्ण नाम उच्चारण करने से पुण्य उत्पन्न होगा, कोई कहा कि नहीं मुख्य मिलेगा, कई अलग अलग अपना। हरिदास ठाकुर अपने निर्णय दे कि कृष्ण नाम जपा करने से कृष्ण के चरण में प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन इसको ये बात पता नहीं थे। पढ़ुआ ने कहा कि पुण्य अर्जन होगा, कृष्ण कृष्ण बोलो, ये क्या है, गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो। लेकिन महाप्रभु तो आवेश में थे, उस समय आवेश में थे। इसकी बात को सुनकर तुरंत ही उठे, लाठी लेकर ठेंगा लेकर उठ गए, मारने के लिए भागे इसको। हैं आप क्या करोगे, हैं ठेंगा लेकर लाठी लेकर भागे सीधा पिटाई करने के लिए उसको। वो बेचारा भागा सीधा है, भाग भाग के जाकर पहुंच गया आगे। आगे श्लोक में फिर आएगा, पूरे छात्रों की गोष्ठी जहाँ पर बैठे थे, हजारों छात्रों उनके बीच में पहुंच गया, बोला है। तो सभी लोग फिर एकत्रित होकर फिर विचार किए कि नेक्स्ट टाइम यदि ऐसा ही करेगा तो इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है, कोई आवेश में रहता है। जैसे रथ यात्रा के टाइम में, रथ यात्रा में जो गौरांग महाप्रभु नृत्य करते थे रथ के बीच में, पुरी के राजा प्रतापरुद्र देव अपने सेक्रेटरी हरिचंदन के साथ में रथ यात्रा दर्शन कर रहे थे, और उनके सामने खड़े थे कौन, शिवास ठाकुर। शिवास ठाकुर आवेश में देख रहे थे महाप्रभु के नृत्य, प्रतापरुद्र के सामने खड़े थे। तो इसलिए प्रतापरुद्र के सेक्रेटरी जो हरिचंदन थोड़ा थोड़ा ऐसे करता, थोड़ा साइड थोड़ा साइड। उनको समझ में नहीं, तो महाप्रभु नृत्य आवेश में देख रहे हैं, तो वो बार बार 2-3 बार कहा, घूम के लगाया, एक थप्पड़ था एक थप्पड़ लगाया उसको जोर से है। वो समझ गया, वो कुछ गुस्से में बोलना चाहता था, लेकिन प्रतापरुद्र महान भक्त थे। उन्होंने कहा कि ये थप्पड़ मेरे शरीर में लगना था, मैं धन्य होता था इस मेरे, तुम बहुत धन्य हो, तुम्हारी शरीर मैंने जानते नहीं इतनी महान गौरांग की महान प्रेमी भक्त का थप्पड़ तुझे लगा, ये अच्छा है। लेकिन वो तो प्रतापरुद्र समझ गए थे, जो प्रेमी भक्त समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं समझ पाए। ये पढ़ुआ जो था, नियोफाइट था, अब महाप्रभु तो थप्पड़ भी नहीं लगा, खाली डंडा खाली उठाए, देखकर ही भाग गए, फिर निंदा करना शुरू कर दिया। लेकिन इसलिए हमें जब राधा माने कृष्ण के अंतरंग लीलाएं हम कहीं साधारण पब्लिक में चर्चा नहीं करना चाहिए, जहाँ पर योग्यता नहीं है लोगों की।
जो के बीच में यदि हम चर्चा करेंगे, उद्धव का राधा रानी के संदेश जो चर्चा है, जो उद्धव संदेश व उद्धव भ्रमर गीत, गोपी गीत, इनको सब यदि पब्लिक में चर्चा करेंगे तो वो लोग गलत सोचेंगे। इसलिए अंतरंग भक्त के बीच में कभी कभी ये चर्चा की जाए। लेकिन महाप्रभु ने तो स्वयं कृष्ण थे और अपने प्रिय भक्तों की, गोपियों की चिंतन करते, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहे हैं, गोपियाँ आप मेरी जैसे सेवा किए हो, इसकी मैं करोड़ों जन किसी भी समय में मैं आप लोग का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। इसलिए आप लोग अपना ही सेवा में ही सदा अपनी ही भक्ति में संतोष रहो। भगवान स्वयं कहे कि गोपियों के ऋण अब कभी चुका नहीं सकते। ये गोपियाँ जैसे भक्ति करते थे, उसका आपस में भगवान से कुछ डिमांड नहीं करते थे, कुछ चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम के कारण वैसे ही भक्ति करते थे। कभी कभी गाली देते थे गोपियाँ, तो कृष्ण को कैसे लगता, अच्छा लगता था नहीं? भगवान कहते कि ये गोपियाँ जब मुझे गाली देते हैं, गोपियाँ की गाली, ये तो वेद स्तुति होते सही हरय हमारा मन। वेदों की जो स्तुतियाँ हैं, बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग ने बहुत सुंदर स्तुति गाया। हम भागवत में कितने स्तुति सुने, शुरू होकर कुंती महारानी की स्तुति से लेकर भीष्मदेव की सारे स्तुतियाँ, उत्तम श्लोक चरित हैं। भगवान उत्तम श्लोक कहते हैं, इनको अच्छे अच्छे श्लोक पढ़कर मुनि ऋषि लोग ने स्तुति करके ही, अक्रूर जी स्तुति में आचार्य हैं, भगवान के गुणगान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन वही भगवान कहते कि ये गोपियाँ यदि मुझे गाली देते ना, ये वेद की स्तुतियों से मुझे और अधिक प्रसन्न करता है। गोपियाँ की गाली है भगवान को अच्छा लगता है, गाली देते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छे। भगवान जब कुछ चतुरता से कुछ बोलना चाहते हैं, कि झूठ मूठ भी बोलते गोपियों को, ललिता डांटती हैं, बड़े बड़े सच बोलने वाले हो, हम पता। तो इसलिए भगवान जानते हैं ये जो गाली गोपियों की गाली है, इसमें प्रेम की उद्गार है। ये जो गाली देती है इनमें कोई कपटता नहीं है, वो बड़ा प्रेम करते, प्रेम के कारण ऐसे ही भाषा उनकी मुख से कभी कभी आती है। अभी राधा रानी के भाव से भावित होकर गौरांग ऐसा ही कि राधा रानी भी गाली देती थी, कभी कभी ऐसे कटु भाषा उच्चारण करती थी, बोलती थी कृष्ण को। लेकिन फिर भी जैसे वो बरसाना में एक बार मान मंदिर में भगवान ने जो समय दिया, नहीं श्री कृष्ण ने कहे कि मैं ठीक समय पर आऊँगा, किसको मिलने के लिए? राधा रानी को। वही बरसाने में एक स्थान, लेकिन समय पर आए नहीं, आ रहे थे तो कृष्ण, लेकिन रास्ता में इनको मिल गए चंद्रावली की सखी शैव्या और पद्मा। जैसे राधा रानी की दो मुख्य सखी है, ललिता विशाखा, तो उसके शैव्या और पद्मा मिल गए, पकड़ लिए कृष्ण को, बोले कहाँ चल रहे हो श्याम सुंदर? हमारा सखी तुम्हारे विच्छेद में कितने दिनों से रोती रहती है, अब कभी नहीं, आज आपको जाने नहीं देंगे आगे, चलो यहाँ। दो बाहु दोनों पकड़ के खींच के लेके गए, कहाँ? चंद्रावली के पास। क्या करेंगे वो? चंद्रावली के पास पहुँच गए तो हाँ, चंद्रावली के साथ बातचीत करने लगे हैं। आप तो, आपका मुख तो पूरा चंद्रमा के समान, पूर्ण चंद्रमा के समान बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान जब यही बात कहते कि राधा रानी, क्योंकि राधा रानी कहते कि तुम्हारे मुख चंद्रमा के पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा। चंद्रावली तो खुश हो जाती, लेकिन राधा रानी नहीं, जानते कि ये बोलने में चातुरता है, इसमें कुछ कपटता है। ये पूर्ण चंद्रमा के अंदर में भी क्या रहता है? कलंक है, काला होता है। राधा रानी खुश जानती थी, ये इनकी बोलने में टेढ़ा है, सब कुछ खड़े होने वाले टेढ़े हैं, देखने वाले भी तो हैं, त्रिभंग ललित है, नज़र भी टेढ़े हैं, बोलने में भी सारे बोलेंगे, एक ही शब्द का कई अर्थ होता है। तो चंद्रावली ने साथ में बैठकर बड़ा रहते, आप बहुत प्रशंसा, चंद्रावली का बड़ा प्रशंसा करते थे। यहाँ से राधा रानी का तोता भी जाकर देख लिया, वो भी आके बोला कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? लेट हो गया, यहाँ से टाइम भी बिगड़ गया, टाइम से नहीं पहुँचे। वहाँ से तोता ने भी आके बोल दिया कि वो उधर है, कहाँ? कृष्ण उधर है चंद्रावली के साथ। तो राधा रानी की मान आ गई है, राधा रानी मान धारण के मान मंदिर में चले गए हैं, कुंज में है। लेकिन इनके सखी फिर राधा ने भेजी, पहले तुरंत इतने नहीं, विशाखा को बोले जाइए वेरीफाई करो, तोता तो बोला लेकिन वेरीफाई करो। विशाखा जा रही थी तो रास्ता में दोनों मिल गए हैं, उसका चंद्रावली की कुंज को जाने के रास्ता में ये गेट कीपर खड़े थे, कौन? शैव्या और पद्मा ने कहा क्या विशाखा किसको ढूंढ रही हो?
श्याम सुंदर हमारे सखी के पास है। कि बड़े 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 उनको बड़ा गर्व था क्योंकि हमारे सखी के पास श्याम सुंदर गए। मुख घुमा के वहीं से आ गए कौन? विशाखा जी। वापस आके कहे सही है, ये बात। तो राधा रानी मान पकड़ ली, कही कि देखो आज से ये इसके साथ मेरा कोई भी संपर्क नहीं। किसके साथ? समझ, इसको मेरे कुंज में प्रवेश करने नहीं देना है। इसका शरीर देखने में ये काला है, इसका ऊपर भी काला है, अंदर भी काला है, सब कुछ काला है। मैं ऐसे काला लोगों को कभी भी, मैं कोई भी काला वस्तु को प्रेम नहीं करने वाली हूँ। कभी कभी राधा रानी गुस्सा होती थी, गाली देती है। काला बादल को देखकर गाली देने लगी। सामने देखिए कुंज के सामने तमाल का पेड़ काले हैं, कहा कि ये तमाल पेड़ को व्हाइट पेंट लगाओ, व्हाइट पेंट लगाओ, काला नहीं देख, काला वस्तु कुछ भी नहीं देखना चाहता हूँ। है यही काले कभी भी मेरे पास हो। कभी कभी राधा रानी ऐसे ही क्रोधित हो जाती थी, गाली देती थी। किसको? कृष्ण को गाली देती थी। तो राधा भाव को आस्वादन कर रहे थे महाप्रभु, फिर गाली देती थी। बात में तो मान धारण करके बैठ गई, बोले नहीं छोड़ना नहीं कुंज के अंदर, दोनों बैठने का। इसके साथ कोई भी संपर्क नहीं। आज से मैं सारे संपर्क को काट दिया। बड़े क्रोधित हो गए। इसीलिए कभी कोई भगवान को भी जाकर मान तोड़ने के लिए उनके चरण में सिर रखना पड़ता। किसके? राधा रानी के। इसलिए जयदेव गोस्वामी लिखे पद हैं, कर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम। ऐसा लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण लिख दिया आके के लिए ये राधा रानी की महिमा कैसे। कृष्ण को भी झुकना पड़ता है, सिर रखना पड़ता चरण में। फिर भी गाली देते हैं। राधा गाली देती है, लेकिन कृष्ण फिर उससे प्रसन्न होते हैं। वेदों की स्तुतियाँ, इतनी बड़े बड़े सारे स्तुतियाँ फेल मार जाता है। भगवान कहते गोपियों की गाली से मैं जितनी प्रसन्न होता हूँ, वेद की किसी भी स्तुति से इतनी मुझे प्रसन्न नहीं है, मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। क्योंकि अनन्य प्रेम, उनके पास में जो प्रेम है तो महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी है। राधा रानी तो मना कर दी, लेकिन कृष्ण तो कुछ समय चंद्रावली के साथ रह के फिर वापस आए तो देखे कि ललिता भी बोले कि कौन डांटने लगे, भागो यहाँ से। कहाँ से हैं? अंदर नहीं जा सकते हो, सब मना है राधा की। तुम लंपट हैं, लंपट जहाँ था वहीं चले जा, इधर नहीं आना। बोले कहाँ? बोला तुम लोग समझो, थोड़ा समझो, मैं तो वहाँ नहीं जा। बोले जोबरिया पकड़ लिया ना दोनों। बोले जो भी है तुम वहीं जाओ, चले जाओ यहाँ से, हमारा सखी के पास तुम्हारे कोई काम नहीं है। हमारा सखी मना कर दिया, तुम्हारे साथ कोई संपर्क नहीं है। काले लोगों को वो कभी भी नहीं देखना चाहते। तुम जैसे काले हो तो बाहर में भी काला है, अंदर में भी काला है, सब कुछ तुम्हारा है, ऐसा ही है, चले जाओ यहाँ से। कृष्ण ने कितनी मनाने के लिए कोशिश किया है, कोई नहीं सुना। ऑलरेडी गाली देने लगे हैं। ललिता बहुत है। उस दिन तो विशाखा थोड़ा ज़्यादा हाई टेम्पर में था, क्योंकि वो गया था, उसको वहाँ से अपमानित होकर आए ना। किससे? सभ्यार पद्मा ने इसको डांटे थे, बोले थे कि कृष्ण हंसी उड़ाए थे। तो ललिता तो थोड़ा देखा कि भगवान पूरा एकदम बड़े नम्र हो के रो रहे, तो आँख से अश्रु देखकर गई अंदर में, जाकर राधा रानी को देखे। राधा रानी तो पूरा नाखून में ऐसा ही जमीन को खोद रही है, आँख की अश्रु बह रही, पूरा भीग गई है उस जमीन पूरे हैं। नयनाद गलदश्रु धारया। तो देखकर ऐसे उद्घूर्ण भाव देखकर वो बोले कि राधा रानी ललिता को देखकर कहे कि ललिता क्या श्याम सुंदर आए ना क्या? बोलो मैं जैसा पतिता कांगालिनी, मैंने इतने, मेरे साथ उनका कोई काम नहीं है। ब्रज में कितनी सारे ललना घूम रहे हैं, उनके पास चले जाए हैं, कितनी गोपियाँ, तो उनके ही चले जाए, मेरे साथ कोई संपर्क नहीं है। ऐसा कहकर रो रही थी। ऐसे भाव की स्थिति को देखकर फिर ललिता वापस आए, कहीं श्याम सुंदर आज संभव नहीं है, जाओ वापस। हैं क्या करेंगे? भाग फिर वहाँ से भाग के आए के देखिए किसी संभव नहीं। और विशाखा तो बहुत गाली दे रही थी उस दिन, हॉट टेम्पर में बहुत गाली, चलो यहाँ से गेट आउट हैं। तो आके क्या करेंगे? जमुना की बालू के ऊपर गड़ागड़ी देने लगे। हाँ, गड़ागड़ी दे के रो रहे थे, तो श्याम है राधे राधे राधे। लेकिन तो पूर्णमासी देवी आ गई। जोगमाया देवी कही कि अरे क्या कर रही हो कृष्णा, तुम्हारी लाला ये जैसा क्यों, क्या हो गया?
बोले राधा मुझे रिजेक्ट कर दी है, क्या करूं मैं, राधा के बिना मैं कैसे जी सकता हूं, हैं? मदन मोहन मोहिनी, मैं कैसे जी सकता हूं, मैं तो प्राण नहीं रखूंगा, त्याग दूंगा प्राण। जमुना तो रो रहे थे। तो पूर्णमासी कहेगी ठीक है मैं वृंदा को भेजती हूँ, आके कुछ करेगी, चिंता मत करो, थोड़ा शांत रहो। तो वृंदा देवी आ गई, तुलसी महारानी के देखे क्या है, सारे राधा कृष्ण की लड़ा के रचना करने वाले वही है, इसलिए हम कहते कि डेली प्रार्थना करते ना, मोरई अभिलाष विलास कुंजे दिए वास है, नयन हेरी व सदा जुगल रूप राशि। वृंदा देवी आके देखे कि स्थिति ये क्या है, सब सरती के समझते उनको मुस्कान आ गई मुख में। वृंदा देवी कहे कि देख श्याम सुंदर, आज तुमको राधा साथ में मिलाना तो मैं तो कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एक तो उपाय है, मैं देख रहा हूँ आपको उसके लिए सन्यासी बनना पड़ेगा, सन्यासी भेष धारण करना पड़ेगा। सन्यासी बनोगे तो फिर मैं गीत सिखा दूंगा, उस गीत गाते गाते उस कुंज के सामने जाना, फिर तुम्हारे मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। गीत सिखा दी तो बोला अच्छा सन्यासी बनना पड़ेगा, 1 सेकंड में बस खड़े हो गए सन्यासी में, इच्छामय है उनको, क्या इच्छा मात्र से बन गए सन्यासी। बोले परफेक्ट हो, हाँ परफेक्ट, पूरे सब गेरुआ वस्त्र मैंने सन्यासी भेष धारण करके कमंडलों दंड लेके खड़े हो गए। बोले अभी ठीक है, परफेक्ट दिख रहे हो सन्यासी, ठीक है पक्का। बोले ठीक है गीत सिखा रहा हूँ, गीत गाते गाते जाना, क्या है, राधिका रानी बड़ अभिमानी बाम्य भाव शिरोमणि, राधा प्रेम भिक्षा मागी कान्हू बुले दूरे दूरे द्वारे द्वारे, हैं बंगाली में, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे, बंगाली में लिखे इसको। राधा प्रेम भिक्षा माग माग के कान्हू आज क्या कर रहा है, दर्जे में घर घर में दर्जे दर्जे में घूम रहा है, क्या मांग रहा है भिख, राधा प्रेम भिक्षा मांग रही है। ऐसे गा गा के जाना कुंज के सामने। तो कृष्ण सन्यासी बन गए, सन्यासी बनी कमंडल से, बस गीता जो गीत सिखा दी है इसको, गाते गाते जा रहे थे। तो ललिता विषय बोले थे अरे सन्यासी बाबा इधर आओ, आपके ये गीत कौन सिखाया, कौन सिखाया, इधर आओ, क्या क्या गा रहे हो और थोड़ा गाओ। तो बोले वह राधा प्रेमो भिक्षा मागी कान्हू आजी बोले द्वारे द्वारे, राधा रानी कैसे प्रेम भी। तो उनका भी आंख से हंस रहे, बोले कि देखो रुको हमारा सखी का कुछ प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर पाओगे, हैं कोई भविष्य बता पाओगे। बोले हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, भविष्य पूरा पूरा बताऊंगा। बोले कैसे बताओगे, ना मैं हाथ भी देखना जानता हूँ, कपाल रेखा भी स्टडी कर सकता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। आप बोले हमारा सखी क्यों तरह आओ अंदर में। बोले नहीं ये तो सारे स्त्रियाँ हो, मैं सन्यासी हूँ, अंदर नहीं जाने का मुझे, संन्यास धर्म नष्ट होगा, बाहर लेके आओ। फिर राधा रानी को जाके ललिता विषय कहते उनको बाहर निकल के लाया, 2 आसन डाल दिए, सन्यासी बाबा बैठ गए एक जगह में, कौन बैठा है, सब सन्यासी बाबा एक जगह, राधा रानी को बैठा दिया दूसरी जगह में। और आस्ते से बाएं हाथ को ऐसे निकाल कर ललिता ने देखा है सन्यासी। बोले कि नहीं हाथ नहीं देखना था, हाथ देखने के लिए मुझे हाथ को स्पर्श करना पड़ेगा, मैं सन्यासी हूँ, स्त्री का हाथ कैसे स्पर्श करूँ, संभव नहीं है। बोले फिर सन्यासी बाबा कैसे देखोगे, कैसे बताओगे भविष्य। नहीं इसके कपाल रेखा को स्टडी करूँगा थोड़ा, क्योंकि वो पूरा ओढ़न डाल के रखते हैं ना ब्रजवासी, देखे स्त्रियाँ, हाँ तो ओढ़न को निकालो, ये कैसे संभव है। सन्यासी बाबा बोलता है हमारा सखी किसी को नहीं देखती है, कोई पुरुष को नहीं, मुख को नहीं देखती है, जन्म से ही और किसी को नहीं देखी, वो केवल कृष्ण को देखती है मुख। और अभी कह रही कि यहाँ से निकलना, बोला तो मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं बोला है सन्यासी बाबा रुको और ठीक है मैं आस्था से थोड़ा सा वस्त्र ऐसे ही निकाले। राधा रानी वस्त्र ऐसे निकालते ही कृष्ण देखे, क्या राधा रानी ऐसे जो मुख देखा, मुख ऐसे थोड़ा उठा के देखा सन्यासी की तरफ, सन्यासी नहीं है, कौन खड़ा हो गया, त्रिभंग ललिता श्याम सुंदर खड़े हो गए। हाँ गाली देने लगी विशाखा, बहुत प्लीज है तू, ये सन्यासी बन के भी आ गया, तू इतना धूर्त, बहुत गाली दिया सब विशाखा है, बहुत गाली दी, तू यहाँ आ गया है, तू आ गया सन्यासी। मैंने देखो तुझे जितनी शर्म नहीं है, हमारा सखी को कितना रुलाया तू, ऐसा ही जैसा हमको सखी को रुलाया ना, ऐसा ही एक दिन तुझे भी असली सन्यासी बन के, नकली सन्यासी बन के आ गया, ऐसे ही असली सन्यासी बन के हमारा सखी जैसे
तेरे विच्छेद में रोते रहा, तुझे भी ऐसा ही रोते रहना पड़ेगा। हैं? विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते कि ये विशाखा का अभिशाप है। वही विशाखा बन के आए, कौन आए? रामानंद राय बन के आए। और महाप्रभु ने इसलिए गए उधर भी हैं, वहाँ गए हैं विशाखा का अभिषेक, वहाँ देखे, वहाँ उनको देखे हैं, तभी वो कहे कि आज वो भी देखा सन्यासी स्वरूप। बोले सन्यासी रूप, बात में ये क्या देख रहा हूँ? श्याम गोप रूप। इसलिए महाप्रभु वही सोच चिंतन कर रहे थे कि पहले क्या लीला स्वयं कृष्ण है, गोपियों की महिमा, विशाखा, ललिता, राधा रानी की वो सब महिमा को चिंतन करके ही एकांत में बैठकर उन्हीं के नाम ले रहे थे। ललिते, विशाखे, राधे राधे, ब्रज की लीलाओं को स्मरण करके नाम ले रहे थे। इनको समझ में नहीं आया। किसको? ये जो पढ़ुआ गया था, पाठ पढ़ने वाला ही गया था, उसको ये कहाँ समझेगा? भले कृष्ण कृष्ण बोलो, ये क्या है? गोपियों के नाम ले रहा है। इसलिए महाप्रभु तो बड़े भावावेश में थे, ऐसे पकड़े डंडा और उसको मारने के लिए भागे हैं। लेकिन इसीलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये उनकी कारण था संन्यास लेने का। महाप्रभु जो संन्यास तुरंत क्यों लिए? बाद में जो प्रकृतिस्थ हुए वो समझ गए सिचुएशन कैसा हुआ, तो उन्होंने कहे कि तो ऐसे ही लोग मुझे गलत समझ के मैं आया था इनको उद्धार करने के लिए, और ये सब ऐसे मेरे चरण में ही अपराध करके ही ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, तो मुझे समझते नहीं है, मैं किस लिए आया? राधा भावांगी का मैं जो आया ही मेरे को तो पहचान नहीं पा रहे, और मेरी और चरण में अपराध करके मैं जो आया था इनको इनका बीमारी को ठीक करने के लिए, ये उल्टे सब मेरे चरण में अपराध करके ही सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने निर्णय लिया कि क्या लेने के लिए? संन्यास लेने के लिए। क्योंकि उस समय समाज में सन्यासियों को अभी भी प्रभुपाद कहते अभी भी समाज में सन्यासियों को सम्मान देते। साधारण जनता सन्यासी को कोई अपमानित करना ये केवल भारत में है, विदेश में कोई नहीं पूछता है सन्यासी में। सबसे बात है, वहाँ कोई पूछता नहीं है। तो ठीक है, लेकिन फिर भी महाप्रभु के समय में, उस समय समाज में, भारत में पूरा सन्यासी का बहुत उच्च सम्मान था। महाप्रभु से मुझे सन्यासी लेके आऊँगा, सन्यास ले लूँगा, जो मेरे चरण में अपराध किए वो भी मुझे प्रणाम करेंगे, प्रणाम करने से उनके अपराध से वो मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भावना लेकर चैतन्य महाप्रभु फिर सन्यास लेने के निर्णय किए। लेकिन हमें इसलिए साधारण जनता में ऐसे ही हम, यदि हम महाप्रभु थे वो ऐसे ही किए, तो हमें ऐसे ही भगवान के अंतरंग लीला आदि चर्चा नहीं करना चाहिए। साधारण मन सब जब पब्लिक में नहीं है। भागवत का चर्चा भी चैतन्य महाप्रभु केवल अपने अंतरंग भक्त से बीच में करते थे। भागवत सप्ताह नहीं है, केवल अंतरंग भक्तों के बीच में गदाधर पंडित भागवत पढ़ते थे, अंतरंग भक्त के साथ में भागवत का आस्वादन करते थे। और पब्लिक में क्या करते थे महाप्रभु? लाखों लोगों को कीर्तन कराते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाखों लोगों को महाप्रभु नृत्य कीर्तन कराते थे। लेकिन एकांत जब होते थे, अंतरंग भक्त होते थे, फिर उन्होंने भागवत की आस्वादन करते थे। रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, विरह वेदनाति प्रभुर राखे प्राण। महाप्रभु को भी सही कृष्ण विच्छेद, राधा भाव को आस्वादन करके कृष्ण के विच्छेद, उस राधा रानी के भाव को आस्वादन करते थे। उस समय उनकी कृष्ण के चरित्र को, कृष्ण के महिमा को ये दोनों कथा के रूप में रामानंद राय श्रवण कराते थे, और गीत गा के जयदेव, विद्यापति, चंडीदास और कृष्ण ने बिल्वमंगल ठाकुर आदि जो गीत कृष्ण करनामृता पढ़कर सुनाते थे। लेकिन इसलिए महाप्रभु ने हमको शिक्षा प्रत्यक्ष परोक्ष में शिक्षा दे कि जनरल पब्लिक में हमें ऐसे कुछ गोपी भाव को आस्वादन कर, मैंने कोई चर्चा करना बा ये करना, ये ठीक नहीं है। पब्लिक में से केवल युग धर्म की प्रवर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन, और बहुत एडवांस भक्तों के लिए है कि हम कृष्ण की लीलाओं को चर्चा करें एकांत में। लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, ऐसे नहीं है, सबके सामने नहीं है। महाप्रभु भी सबके सामने ऐसे गोपी गोपी बोले तो उनको भी लाठी उठाकर मारने के लिए भागे हैं। साधारण लोग फिर आजकल जो कैसे इमिटेशन करते हैं कृष्ण का, तो उनकी हालत क्या होता आप सब देख रहे हैं
क्या होता है जब कोई कृष्ण नकली कृष्ण सोचते कि कृष्ण तो लाखों गोपियों के साथ में नृत्य करता था, लाखों रानी रखा था, हम भी 10-15 रखें, क्या हो जाए, नकली कृष्ण बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, फिर क्या होता है, फिर जाना पड़ता है। हैं राम रहीम, अभी 2-3 साल पहले उन्होंने कमेंट दिया था, कृष्ण का इतने गोपियों के साथ में नाचता था, अब मेरा पास में 8-10-15 रहे तो क्या हो गया, अभी क्या हो रहा है उसको पता है। इसलिए हमें इमिटेशन नहीं करना भगवान को। भगवान ने स्वयं भी जब ऐसे थोड़ा गोपी गोपी कहे तो देखा लाठी लेकर भागने लगे उनको, नहीं सॉरी, आके उनको क्रिटिसाइज करने लगे। तो हरे कृष्ण, समय हो चुका है। कोई किसकी कमेंट है? जीतामित्र प्रभु। और हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज ने काफ़ी गहरी बातें बताई। तो इस प्यार में एक और भी समझ में आती है बात कि भगवान चैतन्य जब गोपी गोपी कह रहे हैं तो वो गोपी भाव में आने के लिए वो गोपी नाम ले रहे हैं ताकि गोपी भाव में आ जाएं। और जब वो जो छात्र था उनके पास जब आया तो वो कृष्ण के नाम का समर्थन कर रहा है और भगवान गोपी भाव में आ गए थे। तो गोपी भाव में वे जो है विरह में कृष्ण की निंदा करने लगे। तो ये भी स्थिति वही थी जो उद्धव जी की थी। उद्धव जी भी आए थे, कृष्ण का समर्थन कर रहे थे, कृष्ण का ध्यान करो, कृष्ण परम ब्रह्म है, और गोपियों ने कृष्ण की निंदा की थी। तो उद्धव जी समझ गए कि इनका कितना गहरा प्रेम है, उन्होंने उनकी प्रशंसा की, बहुत स्तुति की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सहा, इन नंद के ब्रज की स्त्रियों के चरणों की धूल में अपने सिर में लेता हूँ। यासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, कि तीनों लोगों को पवित्र करता है, इनका जो गुणगान है। तो ये निंदा करते हैं, जो निंदा के रूप में जो कृष्ण का गुणगान होता है वो तीनों लोगों को पवित्र करता है। तो उद्धव जी बहुत मतलब उसमें आश्चर्य करने लगे और बहुत जो है प्रशंसा करने लगे। तो यही जो है मतलब उस छात्र का भी ये था कि आशा की जाती थी कि वो भी जो है इनके भाव की प्रशंसा करे, लेकिन उसका जो भाव है बहुत उल्टा हो गया। जब पहले तो गोपी गोपी बोल रहे हैं तो लगा कि तो बहुत उल्टा काम कर रहे हैं, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। और जब कृष्ण की निंदा करना शुरू कर दिया तो उसका जो भाव है बहुत उल्टा हो गया, कि बहुत उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य उसको मारने को दौड़े। अब यहाँ पर भगवान चूँकि संन्यास लेना चाहते हैं इसलिए कारण बना रहे हैं, संन्यास लेने का ही कारण बना रहे हैं, क्योंकि उनको राधा भाव का आस्वादन करना है। तो आगे चल करके राधा भाव का आस्वादन करेंगे तो सन्यासी के रूप में राधा भाव का आस्वादन करेंगे और कोई शिकायत भी नहीं आएगी। और वो ऐसे उच्च कोटि के भक्तों के बीच में घिरे भी रहेंगे जो उनके भाव को पोषण भी करेंगे, उनके भाव का पोषण भी करेंगे, और सामान्य जनता के बीच में उनका जो है सम्मान भी बना रहेगा। तो सन्यास की स्थिति में जो है ये बहुत सुरक्षित रहेंगे और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किसके प्रश्न है, कोई कमेंट है? हाँ रिपोर्ट। गोपी के भाव में थे इसलिए गोपी गोपी बोले थे और विरह में थे। पर जब गोपी विरह में होती तो कृष्ण का नाम लेती है, तो गोपी विरह में गोपी का नाम क्यों ले रही है? तो अभी कह रहे ना पहना अभी मैंने संन्यास लेकर और गोपी भाव को आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए वो प्रस्तुति कर रहे थे फील्ड है। अभी महाप्रभु संन्यास लेने के बाद विशेष रूप में राधा भाव को आस्वादना कि अभी उन्होंने गोपी गोपी कहा के ही गोपियों की स्मरण कर रहे थे। गोपी के भाव में गोपी गोपी बोल रहे थे। गोपी भाव अभी नहीं, अभी वो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण के भाव से रहे, लेकिन गोपियों के नाम लेकर गोपी भाव को उद्रेक करना चाहते थे। और कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।